अगर तुम एक यंग और स्कूल जाने वाले लड़के हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, या फिर कॉलेज जाते हो एंड तुम्हें भी बहुत ज़्यादा ऐसा लॉस्ट सा फील हो रहा है, तो तुम सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लियरली कुछ स्टोरी और कुछ स्टोइक फिलॉसफी के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि सबके साथ हुआ है, और कैसे तुम इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। वीडियो के एंड तक तुम्हें आई होप अपनी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिले। डेफिनेटली तुम्हें अपनी प्रॉब्लम की जड़ तो पता चल जाएगी, उसके सॉल्यूशन पे भी हम वर्क करेंगे। ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है जिसमें मैं तुम्हें बुक से पढ़ के बता रहा हूँ कि भाई क्या फ़िलॉसफीज़ होती है। नहीं, ये प्रॉपर सच्चाई है, ये प्रॉपर रियलिटी चेक दूंगा तुम्हें कि क्यों तुम आज एक ऐसी पोजीशन पे हो कि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट आ चुका है और तुम अपने आप को सिर्फ लोगों की नज़र में और सोशल मीडिया पे वैलिडेशन दिलवाने के लिए हर एक चीज़ कर रहे हो। ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, अपनी खुद की स्टोरी से शुरू करता हूँ। एक छोटा सा पार्ट तुम्हें बताता हूँ अपनी लाइफ का। एक टाइम ऐसा भी था कुछ साल पहले जब मैं बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्टेड था, और जब मैं तुम्हारी एज का था यानी स्कूल में था, तो आई यूज़ टू फक अराउंड ऑल डे कि भाई मुझे समझ आए कि मेरे को आखिर मज़ा किस चीज़ में आ रहा है। जब तुम स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये जो फ़न है, ये जो पीयर प्रेशर है दोस्तों के बीच में कूल दिखने का और सोशली एक्सेप्ट होने का, ये उस टाइम पे भी होता था, यानी कि आज से 10 साल पहले जब मैं स्कूल में था। बट हालांकि उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया आया नहीं था जितना आज की डेट में सोशल मीडिया पे तुम्हें वैलिडेशन पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पर जो एक ट्रू रियलिटी थी वो उस टाइम भी वही थी जो आज से 500 साल पहले थी, जो आज से 10 साल पहले थी मेरे साथ, वही 500, 1000, 2000, 5000 साल पहले आदमियों पे बीती है। बट अगर तुम एक आदमी हो तो तुम्हें बहुत जल्द रियलाइज़ करना पड़ेगा कि टाइम भाग रहा है और तुम टाइम से बहुत पीछे चल रहे हो। तो मेरे साथ भी यही होता था स्कूल टाइम पे। मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा क्रेज़ी टॉपर बच्चा नहीं था, वो जो होते हैं ना फर्स्ट बेंचर और 95% वाले, वो नहीं था। मेरे आ जाते थे अच्छे परसेंट, 75 80 के अराउंड बोर्ड्स में भी मैंने स्कोर करे। बट यू नो द टिपिकल पेरेंट्स का बच्चा जो होता है वो 95% वाला ही होता है। अगर उससे नीचे तुम ला रहे हो तो यू आर वर्थलेस। तो उस टाइम जब 12th ख़त्म हुई तो मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था कि भाई अब आगे क्या होगा, मेरे तो इतनी परसेंटेज नहीं आई। प्राइवेट कॉलेज, DU, जो कि रेगुलर रेस है, जो 10 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है। पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे जो सीख मिली वो समय की चोट से मिली। टाइम जो तुम्हें चीज़ें सिखाएगा वो और कोई नहीं सिखा पाएगा। बट तुम वो गलतियां ना करो जो मैं करता था। इसलिए द स्टोइक एडवोकेट के चैनल पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसलिए तुम इस वीडियो से रिलेट करोगे कि जब तुम्हारे सारे दोस्तों का अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा तो तुम सोचोगे कि यार काश मैं भी पढ़ लेता। तुम्हारे भी दो चार दोस्त होंगे जो स्लो काम करेंगे, तुम भी धीरे धीरे किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, फिर पास करोगे, फिर छोटी जॉब मिलेगी, फिर बड़ी जॉब मिलेगी, अगर आने वाले टाइम में जॉब्स बची तो। पर मैं खुद तुम्हारी सिचुएशन में था। 12th के बाद मुझे कुछ नहीं पता था, बोर्ड्स के टाइम में फेल होता था, प्री बोर्ड्स वगैरह में। बोर्ड्स में सभी पास हो जाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे हम फिर कभी बात करेंगे। बट आज की जो मेन बात थी वो ये है कि यंग मैन इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड कैसे हैं। तो सच्चाई ये है जो तुम्हें शायद पता होगी, लेकिन तुम उसको मानना नहीं चाह रहे कि जो गलती है वो तुम्हारी है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हारे लैक ऑफ सक्सेस के तुम खुद जिम्मेदार होगे। आगे जाके तुम किसी को भी ब्लेम कर सकते हो कि मेरे माँ बाप ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, या मेरे बड़े भाई ने ऐसा नहीं करा, या हमारा स्कूल बेकार था। बहुत सालों तक मैं भी ये करता रहा
कि जो भी मेरी लाइफ में दिक्कतें आ रही हों मेरे स्कूल या मेरे टीचर्स या मेरे माँ बाप की वजह से आ रही हैं, बट ऐसा सच होता नहीं है। तुम भी वही थे, जो तुम्हारा टॉपर बच्चा था वो भी वही था, सेम क्लास थी, सेम बेंचेस थी, पर फ़र्क ये था कि तुम डिस्ट्रैक्टेड थे और वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं था। हालांकि मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं मानता कि पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे कुछ बहुत बढ़िया कर जाते। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टॉपर्स दैट आर स्ट्रीट डम एंड उनको कुछ नहीं पता। और बीइंग एन एडवोकेट आई होल्ड अ पावर ओवर देम कि मेरे पास कानून की प्रैक्टिकलिटी और समाज की प्रैक्टिकलिटी के रियल एग्जांपल्स हैं। दे आर जस्ट सिटिंग बिहाइंड अ डेस्क एंड वर्किंग, वेयर एज मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ लोगों की फ्रॉम। चलो उस चीज़ पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज की जो बात यही है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो क्योंकि तुम्हारे पास एक फोकस नहीं है, तुम्हारे पास एक एम नहीं है। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से साइड होने का जो तरीका है, दैट इज़ एस्टैब्लिशिंग एन एम। मोस्ट ऑफ द यंग मैन जो आज की डेट में स्कूल कॉलेजेस में है, उनमें से कुछ तो देखो, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट सोसाइटी में कुछ बिल्कुल टैलेंटलेस और डम लोग होते हैं। बट अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी तुम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में अपने आप को एक टैलेंटेड यंग व्यक्ति मानते हो जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है। तो थ्रू मल्टीपल वीडियोस मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा कि जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तुम उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। एक बहुत ही हमारे प्यारे फिलोसोफर है मार्कस, भाई साहब मार्कस ऑरेलियस, इनकी एक बुक है मेडिटेशन, जो मैं आप लोगों को टाइम एंड टाइम रिकमेंड करूँगा। कि मेडिटेशन एक ऐसी बुक है जिसमें मार्कस ने अपनी रोज़ की चीज़ें जर्नल करी हैं। ये मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि अगर आप 18 19 20 साल के हो, एक कॉपी रखो, उसमें रोज़ कुछ ना कुछ अपने थॉट्स लिखो और एक अपना एफर्मेशन लिखो जो कि मैंने अपने एक दोस्त से सीखा है, या उसको बार बार बोलो। उसके लिए हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो सबसे बेसिक चीज़ है जो तुम कर सकते हो लाइफ में थोड़ा सा सेट होने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त स्कूल से निकलते ही तुम्हारे सारे दोस्त अलग हो जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे। असली दुनिया की लड़ाई तब शुरू होगी, साल भर साल तुम्हें रियलाइज़ ही नहीं होगा कि कब 10 साल निकल गए। मुझे आज भी अपने बोर्ड्स का आखिरी पेपर याद है कि मैं बस में वापस आ रहा था और अप्रैल का टाइम था, बट आज उस चीज़ को 10 साल हो गए हैं। लेकिन जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उस पर तुम इतना ध्यान मत दो, ठीक है। फ्यूचर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो सबसे पहले उसके बारे में अननेसेसरीली सोचना बंद करो। यू नीड टू फोकस ऑन टुडे, यू नीड टू फोकस ऑन रियलिटी, यू नीड टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू कैन चेंज। जिसमें सबसे पहले आता है कि तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन। हाँ, मैं तुम्हारे बाप की तरह तुम्हें फालतू की गाइडेंस देने नहीं आया, बट इन द लॉन्ग टर्म ये मैटर करेगा। तुम्हें तुम्हारे उन दोस्तों से सेपरेट करेगा जो आगे चल के सीसी मेल्स की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। सुबह जल्दी उठना सबसे बड़ी जीत, मार्कस ऑरेलियस ने खुद कहा है। एक रोम का बादशाह होने के बाद, लाखों लोगों पे राज करने के बाद भी उसको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी वो ये थी कि भाई सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता था। तो अभी तुम 17 18 साल के हो, 20 साल के हो, तुम सोचते हो कि आराम से कॉलेज जाएंगे, एक क्लास बंक करेंगे, लेकिन एक एलीट लीडर मेंटालिटी वही होती है जो अपनी सबसे छोटी बैटल्स को जीते। तो अपनी सबसे छोटी बैटल तुम्हारी रोज की क्या है? सुबह जल्दी उठना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 3 4 बजे उठो, डेविड गॉगिन्स की तरह जाके 10 किलोमीटर भागो, बहुत ही सिंपल रखेंगे इसको। 6 बजे उठो, 6:30 बजे उठो, बट मेक श्योर तुम अपने कंट्रोल में उठो। योर बॉडी शुड बी इन योर कंट्रोल, ना कि तुम अपने आलस के कंट्रोल में हो। और रात को गेम बजाना बंद करो। इस पे मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर तुम एक डिस्ट्रैक्टेड यंग आदमी हो तो सबसे पहले सुबह टाइम पे उठना शुरू करो। एंड बिलीव मी मेरे भाई, मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, मैं 28 साल की उम्र में आज आके तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, वो सही में लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ है।
उस पे कॉन्कर करना मतलब तुम ऑलरेडी आधी जंग जीत चुके हो। सुबह जल्दी उठने के बाद तुम्हारा सबसे पहले एम होना चाहिए कि तुम अपने दिन की सबसे छोटी चुनौतियों को जीतो। जैसे कि अपना बेड बनाओ, अपना रूम बनाओ। जॉर्डन पीटरसन की अगर तुमने बुक पढ़ी होगी 12 रूल्स फॉर लाइफ, तो वो उसमें बताता है कि भाई सुबह उठते ही अपना बेड बनाना तुम्हारी लाइफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट बनेगा। और अपने रूम को सेट करना एक सबसे बड़ी चीज़ होती है अपनी लाइफ को सेट करने से पहले। माइक्रो मैनेजमेंट जो होती है वो अपने घर से शुरू होती है। अब जब तुमने अपनी सुबह को कॉन्कर कर लिया है तो तुम्हारे लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अगर तुम एक बोर्ड्स देने वाले बच्चे हो, तुम्हारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, तो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी होगा पढ़ाई। डिस्ट्रैक्शन जो है ना, रील्स पे ठुमके लगाती हुई लड़कियाँ, या अगर तुम ठुमके लगाते हुए लड़के हो तो दैट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। तो तुम ये वीडियो देखो ही मत, गेट आउट। बट रील्स, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, ये तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा चंक खा जाएगा, टाइम का, इम्पोर्टेंट यंग एज का, कि तुम्हें खुद रियलाइज़ नहीं हुआ। क्योंकि ये मेरे साथ खुद हुआ है, तो मैं नहीं चाहता मेरे छोटे भाई तुम भी ये गलती दोहराओ। जब आपने अपनी सुबह पे कंट्रोल कर लिया तो उसके पार्ट जो सेकंड पार्ट आता है, अगर तुम कॉलेज जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, तो दैट इज़ स्टडी। एट लीस्ट तुम इतना कर सकते हो कि अगर तुम कॉलेज स्कूल की फ़ीस पे कर रहे हो तो तुम कुछ ना कुछ नॉलेज लो। ये वाली नॉलेज एक्स्ट्रा किताबों की, एक्स्ट्रा करिकुलर, तुम्हें सारी ज़िंदगी मिलने के लिए तैयार है। लेकिन जो स्कूल में नॉलेज है, हालांकि वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट फिर भी तुम्हें एक डिसिप्लिन आदमी बनने के लिए वो करना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे 12th में अच्छे मार्क्स आए, अगर तुम अभी 11th में हो और तुम सोच रहे हो तुम्हें 12th में टॉप करना है, तो आज से ही ये छोटी चीज़ें तुम्हें स्टार्ट करनी पड़ेगी। दैट इज़ वेकिंग अप अर्ली, controlling the first hour of your day, that will dictate, that will decide how your rest of the day will shape up. अगर तुम उठ ही 10 बजे रहे हो तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट योर ओन पीयर्स, अगेंस्ट योर ओन फ्रेंड्स, जो कि सुबह 6 बजे उठ के 4 चैप्टर पढ़ के फिर स्कूल जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जब मैं 12th में था मुझे बेवकूफ़ी लगती थी, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि हाँ भाई, अगर उस टाइम पे ये आदत होती तो आई गेस कुछ और फ्यूचर बना होता। बट स्टिल आई एम सिटिंग एट अ प्लेस जहाँ पे मैंने टाइम को अपने कंट्रोल में करा, वक्त निकलने से पहले उसको पकड़ा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने से मैंने बचाया। यानी कि फ्यूचर बहुत बर्बाद हो सकता था, लेकिन स्टिल आई एम एट अ प्लेस जहाँ पे मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ एज अ स्टोइक एडवोकेट कि भाई तुम्हें आज से ही कंट्रोल लेना पड़ेगा। अगर तुम आज से कंट्रोल नहीं ले पा रहे तो life will soon run away from your hands like sand slipping away from your fist. तो जल्दी उठना, अपने दिन को, पहला घंटा अपने दिन का कंट्रोल करना, ये तुम्हें लेवरेज देगा उन सब लोगों पे जो तुम्हारे अभी मजाक उड़ा रहे हैं और तुम लूज़र लगते हो, तो ये तुम्हें लेवरेज देगा उनके अगेंस्ट। अपने पहले पार्ट को कंट्रोल करो, पहले दिनचर्या को कंट्रोल करो, प्लान करो, एक छोटा सा प्लान बनाओ। टाइम टेबल मत बनाना, दैट इज स्टुपिडिटी। इतने बजे से इतने बजे ये करना नहीं, कीप इट फ्लेक्सिबल, बट डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कि किस टाइम उठे, किस टाइम स्कूल गए, अब उसमें इतना पढ़ना है, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, जो भी तुम्हारा पेस है स्टडी का उसको पूरा करो भाई। उसके बाद एक सेट पीरियड ऑफ टाइम निकालो एज अ यंग मैन और अ वुमन कि तुम्हें दिन में आधा 1 घंटा ट्रेनिंग करनी है। सिर्फ दिमाग ट्रेन करने से कभी किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। बड़े से बड़े फिलोसफर्स ने ये कहा है कि अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने से ही तुम्हारे दिमाग पे विक्ट्री हासिल होगी। ट्रेन 1 आवर अ डे। 16-17 की उम्र से ही ये चीज़ शुरू करो कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट विल सेपरेट यू। वो तुम्हें अलग बनाएगा अपने सारे आसपास के लोगों से। इट डजेंट मैटर कि तुम्हारी क्या जॉब है, बट अगर तुम 25-24 के हो के तुम्हारे बूब्स लटक रहे हैं, तुम्हारा पेट बाहर है, तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस कि तुम लाइफ में आगे कैसे 40s एंड 50s तक सर्वाइव करोगे। यू विल डाई ब्लड प्रेशर और इन सब चीज़ों से। 16-17 की उम्र से अपनी बॉडी बनाना शुरू करो,
लड़कों को ये मैं खासकर गाइडेंस देता हूँ कि जब तुम रियल वर्ल्ड में आओगे तो फिजिकल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी से। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे और अच्छी एक वीडियो बन सकती है। बट तीसरा स्टेप, ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर बॉडी, दोनों चीज़ें कोरिलेटेड है। तुम्हें हमेशा से यही डिस्ट्रैक्शन रहे हैं कि भाई क्या करना है पढ़ के, या फिर यार मन नहीं लग रहा पढ़ने में, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स जब तक तुम नहीं छोड़ोगे मेरे दोस्त, तुम बर्बादी की लाइन पे लगे रहोगे। लास्ट एक ईयर से मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ एंड मुझे कोई भी कमी महसूस नहीं हो रही। आई एम रीडिंग अ लॉट, आई एम लर्निंग अ लॉट, आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट। मेरा एक और चैनल है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा। बट जब सारे दिन पे तुम्हारी विक्ट्री हो जाएगी तो बचती है रात। रात पे माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना सबसे बुरी चीज़ है जो तुम्हारा नेक्स्ट डे फकअप करेगी। अगर तुम अपनी रात की क्रेविंग्स, रात के लस्ट, रात के थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे, अपने दिन के लिए, अगले दिन के लिए कोई गोल नहीं रख रहे, पैसे कमाना तो बहुत बात की बात है। अभी मैं एड्रेस ही उन बच्चों को कर रहा हूँ जो स्कूल कॉलेज में है, पैसों की भाग दौड़ में नहीं आए। जब पैसों की भाग दौड़ वालों के लिए वीडियो बनाऊंगा तो अलग से बताऊंगा कि क्या वो गलतियाँ कर रहे हैं। बट अगर तुम रात का रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे अपने पूरे दिन का, कोई जर्नल नहीं कर रहे, कोई नोट्स नहीं बना रहे, कोई थॉट को एलिवेट या किसी थॉट पे तुम ध्यान नहीं दे रहे, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पिछले 10-1 सालों से मैं लगा हुआ हूँ किसी ना किसी यूथफुल बच्चे की हेल्प करने में, थ्रू वेरियस मीन्स। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सीरियसली लेके इन चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। अगर तुम स्कूल में हो तो ये चीज़ तुम्हें कॉलेज तक आते आते सेट करनी है। अगर तुम कॉलेज में हो तो मेरे दोस्त थोड़ा सा लेट हो चुका है, पर आने वाले कुछ सालों में तुम खुद को थैंक्स करोगे कि तुमने ये वीडियो देखी और तुम्हें पता चला कि बड़े से बड़े फिलोसोफर्स भी ये कहते हैं कि सुबह उठने से रात को सोने तक जो जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है उस पे तुम्हारा कंट्रोल बनाना ही सबसे बड़ी विक्ट्री है। जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि औरों के एक्शंस, औरों की बातें, ठीक है, सड़क पे चलता ट्रैफिक, रेड लाइट की टाइमिंग, जो तुम्हारे टीचर का मूड, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उस पर तुम्हें टाइम वेस्ट करना ही नहीं, उस पर तुम्हें थॉट देने ही नहीं। बट जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसको ज़रूर कंट्रोल करो। तो मेरे छोटे भाई बहन, दोस्तों, एंड में मैं तुम्हें बस यही कहूँगा कि तुम कमज़ोर नहीं हो अभी। तुम इस गंदी घटिया दुनियादारी के लिए तैयार नहीं हो। यू आर नॉट वीक, यू आर जस्ट अनट्रेंड फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल इन द सोसाइटी, जो तुम्हें गिरा के आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर तुम बदलना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि प्रैक्टिकलिटी कैसे लाई जाए अपने दिल और दिमाग में, डजेंट मैटर कि तुम एक लड़के हो या लड़की हो, सही तरीके से सोचना, सही गलत में डिफरेंसेस और इन सब चीज़ों से रिलेटेड तुम सही में चीज़ों को ध्यान से सीख के समझना चाहते हो, तो वेलकम टू द स्टोइक एडवोकेट। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।